नमस्कार दोस्तों। मैं 2 रोज़ से रिश्तों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिश्तों के बारे में मैंने बहुत गहराई से सोचा, समझा, उनको परखा। ये वो बात नहीं है कि मेरे रिश्ते ख़राब हैं, मेरे स्वयं के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरे घर में भाई है, माँ है, बेटी है, बेटा है, सभी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अभी ये कुछ अरसे पहले एक रिश्ते की बात कर रहा हूँ दोस्त मैं, सच्ची बात। मेरा दोस्त था जो इस जहां में नहीं रहा। देखो, चले सबने जाना है, जो बना है वो मिटेगा। कुछ भी है, चाहे वो गाड़ी है, पेड़ है, पक्षी है, इंसान है, जो बना वो मिटेगा। इसमें कोई दोहराए भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मेरा दोस्त इस जहां से चला गया। मुझे बहुत महसूस हुआ, इतना महसूस हुआ कि मैं अपने आप में भी नहीं रहा। मैं कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो गया। लेकिन फिर रिश्तों की बात आई। मेरे दोस्त का बेटा एक परिवार में रहा, अपने शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन उसने रिश्ते को दरकिनार इस कदर कर दिया कि मैं देखता रह गया, परिवार देखता रह गया, रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी देखते रह गए कि इस बेटे ने क्या कर दिया। माँ का दर्जा कितना ऊंचा होता है, रब से बड़ा दर्जा, उससे बड़ा दर्जा कोई नहीं है। अब मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, लेकिन भगवान तो एक है ना। मजहब अलग अलग है, रब एक है, उसको सजदा हम दिल से करते हैं। तो पूरे जहां के अंदर एक माँ का जो जज्बा, माँ का रुतबा और माँ की जो परिभाषा और माँ के बारे में जो कहा गया है, ग्रंथों में भी कहा गया है कि सबसे ऊंचा दर्जा, रब से बड़ा दर्जा माँ का दर्जा। लेकिन आज दौर में बेटा माँ को नहीं पहचानता। रिश्तों की बात हो रही है यहाँ पे। बीवी के, बीवी बीवी पत्नी, जिसको हम अर्धांगिनी बोलते हैं, उसका पल्लू बन जाता है। पिट्ठू बोलते हैं हम जिसको, पिट्ठू। माँ का कोई वजूद नहीं है, जिसने अपने पेट में 9 माह रखा, उसका मल मूत्र साफ किया, लेकिन शर्म नहीं आई कि माँ तो माँ होती है। लेकिन क्या बताए, समाज है, ये एक बेटा नहीं करता। इस समाज के अंदर सैकड़ों, हजारों ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ को नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने ससुराल को पक्ष मजबूत रखने के लिए अपनी माँ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि मेरी बीवी तू है, तू ही सब कुछ है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा सब कुछ है। लेकिन माँ, जिसने 9 बरस 9 माह अपने पेट में रखा, उसको परवरिश की, उसको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, हंसना सिखाया, लेकिन उसको शर्म नहीं, उस शख्स को नज़रअंदाज कर दिया माँ को, और कहता है कि तू हमसे कोई उम्मीद मत रख। लेकिन उस माँ ने एक बात कही अपने बच्चे को, कहता बेटा देख, तू बेटा तो मेरा ही रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ आज, ए बच्चे,
आज के बाद हमसे वफादारी की उम्मीद मत रख, वफादारी तो कुत्ते किया करते हैं। अरे तू कुत्ता भी नहीं रहा, तू इस कदर गिर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पाला, तेरी परवरिश की मैंने, पता नहीं मैंने क्या क्या किया तेरे लिए कि मेरा लाल मेरा नाम रोशन करेगा। अरे एक क्या बताऊं तुझे मैं, मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। क्या बताऊं तुझे मैं क्या बताऊं, मैं खुद हैरान हूं इस बात बोलने में। चलो, शायद तू समझ जाए इस बात को कि रिश्ते की परिभाषा क्या होती है। मैं इसके बारे में कल से फिर से विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, समाज में रहना है तो रिश्ते को निभाना सीखो। रिश्ते जो होते हैं वो दिल की गहराइयों से होते हैं, अपने होते हैं, लेकिन उन गहराइयों को इस कदर समझो कि अगर आंख से आंसू निकलता है तो वो रिश्तों के लिए, अगर चेहरे पे मुस्कुराहट है रिश्तों के लिए, किसी को नज़रअंदाज करना अपने लिए, अपने वजूद को बरकरार रखना और दूसरे को नज़रअंदाज रखना कहाँ की इंसानियत है। नहीं, इससे अच्छा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो शख्स अपना रिश्ता निभाने के लिए अपनी माँ को नज़रअंदाज करे वो इस जहां में रहने के काबिल भी नहीं है, समाज में भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि उससे घटिया इंसान इस समाज में नहीं है जिस भी शख्स ने अपनी माँ को नज़रअंदाज किया। दोस्तों, आज बस इतना ही, मैं कल फिर बात करता हूँ। मैं बहुत गहरी चोट खाया हूँ समाज के अंदर, रिश्तों में। जय हिंद।